पर लखीमपुर खीरी से है, जहां गुदमा थाना क्षेत्र के आदिल नगर में किराए के मकान में सहेली के साथ रह रही युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती की मौत पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि एक युवती जो अपनी सहेली के साथ रहती थी, संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव बरामद हुआ है। युवती ताइक्वांडो की ट्रेनर थी और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने युवती की हत्या की आशंका जताई है। युवती अपने कोच के भी साथ रहती थी और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोच ने ही युवती को मारा है। फिलहाल ये आशंका है, पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं फिरोजाबाद के बीजेपी सदर विधायक मनीष असीजा के प्रयासों से मक्खनपुर बल्टीगढ़ चौराहे से आउटर रिंग रोड तक लगभग 800 मीटर क्षेत्र में 550 मीटर चौड़ी हॉट मिक्स की सड़क फुटपाथ पर दोनों ओर इंटरलॉकिंग और आरसीसी की नाली निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उसका भूमि पूजन और शिलान्यास विधायक की तरफ से किया गया। S2 है, ये वर्तमान में जरौली से मक्खनपुर बाईपास से डाइवर्ट हो गया है और ये अब हमारे शहर का है। तो हालांकि NHI का ही ये पार्ट, लेकिन अब ये शहर में है। तो यहाँ से बिल्टीगढ़ तक का जो ये बिल्टीगढ़ चौराहे से और ये नए बाईपास तक का जो चौराहा है हमारा, वहाँ तक का लगभग 1.25 किलोमीटर 800 मीटर का ये क्षेत्र है। ये 3.75 मीटर 3.25 मीटर चौड़ा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं घनी आबादी है, बाईपास से वाहन आते हैं, यहाँ से भी बाहर जाते हैं। तो इसमें यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों की ये अपेक्षा थी, ये मांग थी कि इसको चौड़ा करा दिया जाए। तो वर्तमान में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ये 5.5 मीटर चौड़ी तो सड़क हो जाएगी, 2.5 मीटर की इसमें इंटरलॉकिंग हो जाएगी और पूरे 800 मीटर तक नाली हो जाएगी। तो एक तरीके से जैसे बाजार की सड़क होती है, एकदम फर्स्ट क्लास बाजार की सड़क हो जाएगी। तो बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां रामनगरी अयोध्या में वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचेंगे अयोध्या। सड़क मार्ग से 5 बजे पहुंचेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आएंगी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। सड़क मार्ग से 5 बजे ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे और जनौरा स्थित गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव में हिस्सा लेंगे। अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और 2 अन्य मंत्री भी अयोध्या में आज आएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। अयोध्या में वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा आज होने वाला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या आएंगी। यूपी के दोनों सीएम भी अयोध्या में ही आज रहेंगे। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी अयोध्या में रहने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी के बड़े बड़े नेताओं और राज्यपाल का जमावड़ा लगने वाला है। आज आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे पर आएंगी। वहीं यूपी में हो रहे अपराध को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो कहा वो आप भी सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वो उसको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। उमेश पाल हत्याकांड पर कहा कि कानून अपना काम करेगा। योगी जी ने कहा है कि 0 टॉलरेंस पर काम किया जाएगा, उसी को चरितार्थ किया जा रहा है। कोई भी अपराध करता है, सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है। जो दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी।
दर्शन जरूर करते हैं। आज उसी प्रोग्राम के तहत माँ विंध्यवासिनी के चरणों में सिर शीश झुकाने आए थे। वहाँ भी मंदिर प्रधान के सामने उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए थे। वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, वापस जाएंगे। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आप क्या कहेंगे सर? कानून अपना काम करेगा। अगर योगी जी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, उसी को चरितार्थ कर रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी अपराध करता है तो सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है। तो हम जब भी इधर से आते हैं दर्शन जरूर करते हैं। आज उसी प्रोग्राम के तहत माँ विंध्यवासिनी के चरणों में सिर। वहीं अनार जलाते समय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जमुरावा गांव का है, जहां एक रहा था, तभी अचानक अनार बम फट गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे सीएचसी लालगंज में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हाथ में लेटे जला रहे, उसके बाद में ऊपर फेंक दिया अनार। सरफराज अली बेटा मेरा, अनार हाथ में लेटे जला रहे, उसके बाद में ऊपर फेंक दिया अनार। सरफराज अली बेटा मेरा, अनार हाथ में लेटे जला रहे, उसके बाद में ऊपर फेंक दिया अनार। सरफराज अली बेटा मेरा, अनार हाथ में लेटे जला रहे, उसके बाद में ऊपर फेंक दिया अनार। सरफराज अली। वहीं घर की छत में सो रहे एक युवक की बदमाशों ने गला काटकर हत्या कर दी। यह घटना लहरपुर नगर के मोहल्ला कटरा की है, जहां पर घर की छत पर सो रहे युवक की बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें कि बदमाश सीढ़ियों के जरिए सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचे थे और सो रहे युवक की गला काटकर हत्या कर दी। और हम लेटे थे बस जाके दवाई पी के, उसके बाद छत पे से आवाज़ आई और उसके बाद जब आवाज़ आई तो हम नीचे से छत की ओर भागे। अच्छा। और जब दरवाज़ा खोला ऊपर का तो देखा खून में लथपथ थे, तो हमने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि चोर था। तो हमने कहा कहाँ से आया, तो कहा बाहर सीढ़ी लगी यहाँ से आया है। तो हमने कहा गया कहाँ, तो कहा नीचे गया। तो हम ऊपर से कूद के नीचे देखे, कोई नहीं दिखा। अच्छा। तो हमसे बोले कि हमको अस्पताल ले चलो, और वहीं छत पे गिर गए और हम जो है फिर। खबर संगरूर से है, जहां एक प्रोग्राम में पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है, लोग खुश हैं, आम आदमी पार्टी अपने किए वादों के मुताबिक काम कर रही है। वहीं पंजाब सरकार के मंत्री पद के बदले महकमे के बारे में बोलते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार के महकमे को बदलने का काम मुख्यमंत्री के हाथ में होता है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਹੈ कि जो लोगों का विश्वास बन चुका है कोई। मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में एक 37 साल के भारतीय के खिलाफ कथित रूप से फ्लाइट में उड़ान के दौरान बाथरूम में धूम्रपान करने और दूसरे यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि सहारा पुलिस ने आरोपी रत्नाकर करुणकांत द्विवेदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और विमान अधिनियम 1937 के तहत मामला दर्ज किया है।
वहीं धुरी के पूर्व विधायक दलवीर सिंह गोल्डी संगरूर विजिलेंस ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे कल एक नोटिस मिला था कि आपको संगरूर विजिलेंस ऑफिस आना है, कोई शिकायत है आपके खिलाफ। मैं यहाँ आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ विजिलेंस विभाग के डीएसपी नहीं थे, जिसकी वजह से अब मैं वापस जा रहा हूँ। एक परवाना आया सीगा जी मेरे कोले डिपार्टमेंट ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਬਾਬਤ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਸ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋ। वहीं डिंडोरी के बाईपास रोड पर कार से 3 आरोपियों के पास से 9 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की गई है। आरोपियों से ये खेप जबलपुर से सेंट्रो कार में डिंडोरी ला रहे थे। दरअसल एसपी संजीव कुमार सिन्हा के निर्देश पर अवैध शराब बेचने वालों की धरपकड़ करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कार से 9 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। 4 पेटी विस्की, 4 पेटी रम और 4 पेटी एमडी, कुल 81 लीटर शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अवैध मादक पदार्थ हैं इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है और कार्यवाही की जा रही है। इसी के क्रम में कल रात जो सिटी कोतवाली पुलिस है उसको मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि जबलपुर से एक वाहन जिसका वाहन नंबर MP20CJ 5945 है, उसमें अवैध रूप से शराब डिंडोरी में विक्रय हेतु आ रही है, जिसमें हमारा जो स्टाफ है ASI सुधीर पटेल, ASI विपिन जोशी, ASI राकेश यादव और दीपक उइके, इन लोगों ने मिलकर घेराबंदी करके इस गाड़ी को पकड़ा और जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि उसमें लगभग 9 पेटी जो है वो शराब जिसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 साल हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि पंजाबियों की तरफ से बनाई गई सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। पहली बार इतिहास में पंजाब के लोगों ने हमें इतनी बड़ी प्रचंड जीत दी। लोगों की उम्मीद है कि आप पार्टी दिल्ली को चमका दिया है, वैसे ही पंजाब में काम होगा। हम तेज स्पीड से काम कर रहे हैं। हमने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोला है, शिक्षा की दिशा में बेहतर काम किए हैं। मैं भगवंत मान आज पंजाब में पंजाबियों द्वारा बनाई गई अपनी सरकार का 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पहले पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा फतवा दिया, 92 सीटें दी 117 में से, और पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ, आप चाहे पार्टीशन के बाद बोल दीजिए चाहे तो जब से नया पंजाब बना हरियाणा से अलग होके, पहली बार कोई तीसरी पार्टी इतने बड़े मैंडेट से सरकार में आई। लोगों को बहुत उम्मीदें, बहुत लोगों को आस है कि आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में कर रही है, जैसे दिल्ली का नक्शा जो है आम आदमी पार्टी ने वो कमाल का बना दिया। दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए, दिल्ली के अस्पताल पैरासीटामोल से लेके 50 लाख तक के टेस्ट उसमें फ्री हैं। तो दिल्ली पूरी तरह से चमका दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब में करेंगे। तो हमारी स्पीड ज़्यादा है। तो हमने 1 साल में 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। वहाँ 12 लाख से 15 लाख तक अब तक जो लोग हैं वो OPD का फ़ायदा ले चुके हैं। इसका मतलब उनको सरकारी अस्पतालों में जो है वो खज्जल खुआरी, उनको धक्के नहीं खाने पड़े। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हायर एजुकेशन का सवाल है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं हम। 16 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो पंजाब सरकार खोलने जा रही है, जिनमें से 3 का शिलान्यास हो गया है, उद्घाटन हो गया है। क्योंकि जब
यूक्रेन में प्रॉब्लम आई रशिया के साथ जंग की, तो यूक्रेन से बहुत से जो मेडिकल के स्टूडेंट वो भारत के वो वहाँ से वापस वतन जब लेके आए गए तो मुझसे मिले जो पंजाब वाले थे, वो कोई नालायक स्टूडेंट नहीं थे, उनके 99% नंबर थे, 99.1, 99.2, 99.3 थे। लेकिन यहाँ बहुत महंगी थी पढ़ाई। वो कह रहे जो काम यहाँ 3 करोड़ में होता है वहाँ 30 लाख में हो जाता है। तो वहाँ से हमें आइडिया आया क्यों ना हम मेडिकल हब बना दें हमारे पंजाब को, कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ के MBBS बने और पूरी दुनिया में जाएं तरक्की करने के लिए, जहाँ मर्जी जाएं। और उसके बाद हमने करप्शन पर नकेल कसी। बहुत से बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं, बहुत से भ्रष्टाचारी जेल में हो चुके हैं। इवन हमारी अपनी पार्टी के 1-2 जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे थे हमने उनको पकड़कर जेल में दे दिया। यही होता है पारदर्शी की सरकार। हमने पारदर्शिता लाने की बात कही थी क्योंकि हमारी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, ये पार्टी जो है वो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। अब तक हम 26,797 सरकारी नौकरियां के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सी नौकरियां देनी है। 28,000 के करीब हमने कच्चे मुलाजिमों को पक्के कर दिया। ग्राम पंचायत रान सरगीपाल गांव के करीब 200 लोग ASP कार्यालय पहुंचे और गांव में हो रहे लगातार धर्मांतरण को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा। गांव के सरपंच पीतांबर कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गांव गणराज्य राशन गिरपाल में कई पीढ़ियों से परंपरागत और ग्राम सभा के नियम अनुसार तीज त्योहार, शादी, नामकरण माटी पुजारी की अनुमति से किया जाता है। लेकिन कुछ समय से गांव में बाहरी लोगों के आकर बसने से गांव की आदिवासी प्रथा में बदलाव देखा जा रहा है। तोकापाल ब्लॉक के ग्राम राम सरगीपाल के कुछ ग्रामीण आज एक ज्ञापन लेके आए थे। विगत 12 तारीख को इन्होंने ग्राम सभा रख के एक प्रस्ताव पारित किया है। उसमें लगभग 11 या 12 बिंदु हैं और उसी ग्राम सभा के प्रस्ताव का ज्ञापन देने ये कलेक्टेड और SP ऑफिस 12 तारीख को विशेष ग्राम सभा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र ग्राम गणराज्य रान सरगीपाल में रखे थे पेशा कानून के अधीन में। उसमें हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा किए, जैसे कि हमारे लोग जो धर्मांतरण दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ईसाई धर्म हो चाहे अन्य धर्म में, जो हमारी आदिवासियों की जो संस्कृति, कल्चर, परंपरा जो कई वर्षों से जो अलग है सभी धर्मों से, तो हमारी जो संस्कृति आदिवासी लोग का कैसे हम लोग संरक्षित रख सके, हमारी जो नियम नीति परंपरा को, उसी विषय पर हम लोग चर्चा किए। और बाहर से जो पादरी पास्टर लोग आते हैं वो पूर्ण तरह से हम लोग ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिए हैं कि वो पूरी तरह से प्रतिबंध किए। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश पांडे और अध्यक्ष आशीष जायसवाल ने पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि रायगढ़ जिले में 3 दशकों से उद्योग स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण प्रदूषण अपने चरम पर है। आम आदमी इससे बुरी तरीके से प्रभावित है, चाहे सांस की समस्या हो या फिर चर्म रोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रायगढ़ में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में औने पौने दामों पे जमीन खरीद के और बहुत ही बृहद रूप में रायगढ़ में उद्योगों का विस्तार हुआ, नियम कानून को ताक में नहीं रखा गया और रायगढ़ में प्रदूषण काफ़ी बढ़ा हुआ है। आज के समय में अगर हम देखें तो और भी नए उद्योगों का विस्तार होना रायगढ़ के लिए उचित नहीं है। रायगढ़ की जनता इस मार को नहीं झेल पाएगी, इसीलिए हम आज पर्यावरण कार्यालय पहुंचे हैं। उनसे हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि रायगढ़ की स्थिति को देखते हुए, यहाँ जो प्रदूषण फैल रहा है उस स्थिति को देखते हुए और उद्योगों को अनुमति ना दी जाए, इस बारे में विचार किया जाए। आज युवा कांग्रेस द्वारा इस तारतम्य में शंखनाद किया गया है और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे और स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से। हमारे युवा कांग्रेस संगठन के द्वारा बाइक रैली निकालकर शहर में नारेबाजी करते हुए हम लोग पर्यावरण विभाग आए हैं। हमारी मांग ये है कि 3 दशक से रायगढ़ में लगातार औद्योगिकरण हो रहा है, लेकिन अब रायगढ़ का जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत आगे निकल चुका है। पर्यावरण विभाग जन सुनवाइयों की, विस्तारों की और नए उद्योग स्थापित करने की नौटंकी बंद करे, समीक्षा करे क्या रायगढ़ का भूगोलीय, स्वास्थ्य, सड़क जो यहाँ का आवरण है वो इस स्थिति में रह गया है कि यहाँ पर लगातार उद्योग लगने चाहिए।
आप निकल जाइए बंजारी मंदिर, घरघोड़ा की रोड, तो आम आदमी का जाना दुश्वार है। छत अगर 2 दिन आप साफ नहीं करेंगे तो धूलों से भर जाता है। यहाँ का हर व्यक्ति, पैदा हुआ बच्चा से लेकर अंतिम सांस लेने वाला तक, सिर्फ काले धुएं का गुब्बार अपने सांसों के माध्यम से ले रहा है। किसी भी आप चर्म रोग के डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, सैकड़ों की संख्या में चर्म रोग के जो पेशेंट रहते हैं वहाँ भरे रहते हैं। सब क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के कारण। तो हमारी मांग यही है कि अब समीक्षा हो और उस हिसाब से उद्योगों का विस्तार हो। 4-5 बिंदुओं में हमारी और मांग है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर। अगर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रोडवेज डिपो की बस सोनभद्र जिले में रेणुकूट के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक बस खराब होने की वजह से यात्रियों की तरफ से धक्का लगाया जा रहा था। यूपी सरकार पर सपा हमलावर हो रही है। अब इस वीडियो को लेकर, दरअसल 14 मार्च की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से ऑफिशियल हैंडल से वीडियो ट्वीट कर किया गया था। समाजवादी पार्टी के जरिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल भी किए गए थे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से नई बसों को हरी झंडी दिखाई जा रही है, तो दूसरी तरफ बसों को धक्का लगाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी बनी हुई हैं। सर जी, बात ये है कि 14 तारीख को 9 बजे रात में टोल प्लाजा पर जब 9913 नंबर की गाड़ी का ये वाकया है रुकी, तो उसका स्टार्टिंग फ्यूज उड़ गया अचानक रोकते रोकते। चूँकि टोल प्लाजा का मामला था, पीछे गाड़ियां थी, तो टोल प्लाजा वाले ही उसको धक्का देके किनारे किए। ड्राइवर ने अपना फिर फ्यूज ठीक किया और गाड़ी अपने रोटेशन पे चली गई। इसमें समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है सर, तो क्या कहना है सर? अब ट्वीट को तो हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि गाड़ी मुश्किल से 10 मिनट रुकी और टोल प्लाजा वाले धक्का देके उसको किनारे किए, क्योंकि उनको डिस्टर्ब हो रहा था, पीछे गाड़ियां हॉर्न दे रही थी। सर, लगातार किराया बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में जब यात्री ही बस को धक्का देंगे तो फिर उनको कैसी सुविधा मिलेगी? आप फिर यात्री कर रहे हैं वो टोल। लंदन में दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी वापस भारत लौट आए हैं। अब वो संसद भी पहुंचे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार को जमकर घेरा भी। राहुल का कहना है कि सरकार अडानी की जांच पर अपना रुख स्पष्ट करे। वहीं अब बीजेपी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद फिजूल बातें करना राहुल की आदत बन गई है। और मोदी से अडानी के रिश्ते पर सवाल का जवाब देते हुए रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी जी, चीन से आपका क्या याराना है? राहुल गांधी देश की विदेश नीति को कितना समझते हैं, इस पर भी बहस करने की जरूरत है। चीन से बहुत राहुल गांधी जी, आपके अहंकार से तो हम लोग परिचित हैं। आप मनमोहन सरकार में ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं। आपका अहंकार देश से बड़ा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी, आपका अहंकार देश से बड़ा नहीं है। मिस्टर राहुल गांधी, योर एरोगेंस is not above the country and the sentiment of 140 crore people of the country. ये हम बहुत साफ साफ कहना चाहेंगे। आजकल राहुल गांधी जी, आपको चीन से बहुत प्यार हो गया है। क्या क्या बोल देते हैं आप? क्यों बोलते हैं आप? चीन से आपका क्या याराना है? मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट इज योर सेंस ऑफ डीप अटैचमेंट विद चाइना? आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 267 का नोटिस दिया है। उन्होंने अडानी समूह पर चर्चा की मांग की, तो वहीं विपक्षी सांसदों को परिवर्तन निदेशालय को ज्ञापन देने से रोके जाने का भी मुद्दा उठाया। देखिए, हम लोगों का एक ही नारा है, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। उससे ध्यान हटाने के लिए सारे लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है, उस पर हम ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं। अब एक कॉमेडी सर्कस टाइप हो गया मोदी जी की कार्रवाइयां, उसको लोग भी अब सीरियस नहीं लेते। पता चला कल को हमारे ऊपर 302 लग जाए, किसी के ऊपर 307 लग जाए, किसी के ऊपर यूएपीए लग जाए, किसी के ऊपर कोई, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। तो अभी हमारा जो मुद्दा है वो है मुद्दा मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। इस पे जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। भारत माता की संपत्तियों को लूटने वालों को बख्शेंगे नहीं हम लोग।
हमें तो जो फांसी पे चढ़ाना है चढ़ाओ मोदी जी, कोई चिंता की बात नहीं। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने भारत माता की लाखों करोड़ की संपत्ति लूटी है उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जेपीसी आपको बनानी पड़ेगी, पार्लियामेंट में गतिरोध जारी रहेगा, रोज आपके खिलाफ प्रदर्शन होगा, रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, पूरे देश में बताया जाएगा कि आपने और अडानी ने मिलकर भारत माता की लाखों करोड़ की संपत्ति लूटी है और मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। बाकी जो काम आपको करना हो, मैंने तो एक प्रस्ताव दिया था कि विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर करा के खेल खत्म कीजिए और सुकून से सोइए। क्योंकि कोई मुझे बताया कि हमारे मोदी जी तो मात्र 3 घंटे सोते हैं, तो मैंने सोचा और क्या करते हैं 21 घंटे। इस पे FIR हुई कि नहीं, उस पे ईडी गई कि नहीं, इस पे CBI गई कि नहीं, इस पे इनकम टैक्स छोड़ा कि नहीं, इस पे NIA लगाया कि नहीं, इसको फांसी चढ़ाया कि नहीं, उसको फांसी चढ़ा। अरे भैया फुर्सत ले लो एक बार में, सबको मार के किनारे करो, लेकिन अडानी के घोटाले की जांच कराओ। ऐसी धाराएं जिस पे लगी हुई हैं उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को उससे बेहतर गुंडा कोई नहीं मिला। अब आप बताइए, जो इंसान ना धाराओं की कोई, जिसको कोई कोर्ट की कोई रेस्पेक्ट है, वो इंसान जिसके ऊपर खुद महिलाओं को प्रताड़ित करने की धाराएं और ऐसे संगीन अपराध के इल्जाम लगे हुए हैं, वो इंसान को दिल्ली भेज। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।